2024 को जो घटना हुई, अक्सर खाकी वर्दी को हम सख्ती, खौफ और कठोर अनुशासन का पर्याय मानते हैं, लेकिन इसी वर्दी के पीछे भी एक बेहद भावुक और इंसानियत से भरा दिल धड़कता है, जिसकी जीती जागती मिसाल उत्तर प्रदेश के संभल जिले में देखने को मिली। संभल के बहजोए स्थित पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में शनिवार का दिन बेहद जज्बाती रहा, जब निवर्तमान एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने विदाई समारोह में अपने सहयोगियों को याद करते हुए मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। खाकी के इस कड़क अफसर को भावुक होता देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और एसपी की आंसू पोंछते पोंछते बराबर में बैठे जिले के तेजतरार डीएम अंकित खंडेलवाल का भी गला रुंध गया और वो भी चंद ही पलों के लिए अपने आंसू नहीं रोक सके। करीब 3 घंटे तक चले इस बेहद भावुक विदाई समारोह में एसपी बिश्नोई ने संभल में अपने 770 दिनों के लंबे और चुनौतीपूर्ण कार्यकाल के कई खट्टे मीठे संस्मरण साझा किए और उसके साथ साथ एविडेंस कलेक्शन। और आप लोगों को आश्चर्य होगा जान के कि अभी तक हमने 284 पिटीशन हाई कोर्ट से डिस्पोज करवाई है, चाहे वो बेल रिलेटेड हो या किसी न किसी प्रकार की संभल वायलेंस से रिलेटेड। इस तरीके की कई पिटीशन हैं सुप्रीम कोर्ट से भी डिस्पोज हुई, लेकिन कभी भी संभल पुलिस के एडवर्स कोई भी ऑर्डर इसलिए नहीं आया क्योंकि संभल पुलिस ने हर चीज जो विधि सम्मत थी, विधि सम्मत तरीके से उसको पूर्ण किया। यहाँ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन लोगों को फ्रैक्चर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो डटे रहे मैदान में। 24 नवंबर 2024 को जो घटना हुई उसमें मेरे सभी फूलों की बारिश के बीच विदाई लेते हुए उन्होंने पुलिस और जनता के बीच के उस मजबूत रिश्ते का जिक्र किया, जिसका एक बड़ा उदाहरण वो बेबस किसान था जो पिछले 10 सालों से 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत की अपनी ही जमीन के हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। एसपी बिश्नोई ने बताया कि उनके एक कड़े निर्देश और संवेदनशीलता के चलते चकबंदी अधिकारियों ने फौरन एक्शन लिया और महज 2 दिन के भीतर उस पीड़ित किसान को उसकी जमीन का मालिकाना हक वापस दिलाकर न्याय की एक नई नजीर पेश की थी। 10 ऐसे आउटपोस्ट भी बनाए हैं जो बॉर्डर जनपद की सीलिंग में काम आ सके, उसके लिए भी साहब ने पैसा दिया। चौकी बनाने के लिए विनियमित क्षेत्र से पैसा दिया। इस तरीके की तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि क्लोज कोऑर्डिनेशन से सफल हो पाई। हमने ना सिर्फ गरीबों को उनका हक दिलाया साथ में काम करके, बल्कि सरकार की भी हजारों बीघे ऐसी जमीन थी जिसको मुक्त कराया जाना आवश्यक था, जिसपे कई वर्षों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, उसको भी विधि सम्मत तरीके से खाली करवाया गया। अब तो ये हाल है कि अगर किसी को पता चल जाता है कि यहाँ पे सरकारी जमीन है और प्रशासन की नजर में आई है, व्यक्ति स्वतः ही खाली कर देता है। तो ये अपने आप में एक रूल ऑफ लॉ और प्रशासन और पुलिस कानून का इकबाल है जिसको बुलंद करना जरूरी था। वो वास्तव में वो आज भी मौके में दिखता है और बहुत ही इस बात को लेकर बहुत प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। अपने कार्यकाल की चुनौतियों को याद करते हुए उन्होंने 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई भीषण हिंसा के उस खौफनाक घटना का भी प्रमुखता से उल्लेख किया जब पूरे जिले में तनाव का माहौल था। उन्होंने फक्र से कहा कि उस बेहद मुश्किल और नाजुक घड़ी में संभल पुलिस और प्रशासन ने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हालात का डटकर सामना किया और शहर की फिजा को बिगड़ने से बचाया था। इसी दौरान उन्होंने मुकदमों की बारीकी से जांच करने के लिए कुलदीप कुमार की विशेष तौर पर पीठ भी थपथपाई। एसपी ने साफ लफ्जों में कहा कि कुलदीप कुमार ने मुकदमों की लिखा पढ़ी, केस के नेतृत्व और पुख्ता साक्ष्य जुटाने में जो अहम भूमिका निभाई है वो वाकई काबिले तारीफ है।
उनके बेहतरीन काम और पुलिस की मजबूत कानूनी पैरवी का ये नतीजा है कि संभल हिंसा से जुड़े 284 मामले, जिनमें जमानत याचिकाएं भी शामिल थीं, अब तक सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किए जा चुके हैं। एसपी ने जोर देकर ये बात कही कि संभल पुलिस के खिलाफ अदालत से कभी कोई प्रतिकूल आदेश इसलिए नहीं आया क्योंकि पुलिस ने बिना किसी दबाव के हर मामले को पूरी तरह से विधि सम्मत तरीके से निपटाया है। अपने भाषण के अंत में जज्बातों से भरे एसपी बिश्नोई ने उन जाबाज और वीर पुलिसकर्मियों के जज्बे को भी कड़क सैल्यूट किया, जिन्होंने हिंसा के दौरान गंभीर चोटें लगने के बावजूद अस्पताल जाने की बजाय अपने फर्ज को चुना और खून से लथपथ होने के बाद भी अपने कर्तव्य पथ पर मुस्तैदी से डटे रहे। मैं अंकित सर को तो धन्यवाद देना चाहूंगा। वैसे पूर्व में जो डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसा के धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरीके की परिस्थितियों में उन्होंने भी साथ दिया, सपोर्ट किया, पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई को हमेशा उन्होंने भी सपोर्ट किया और उसकी वजह से लोगों को बहुत लाभ मिला। सबको जान के अच्छा लगा। हमारे एसडीएम भी 24/9/2024 की हिंसा के अंदर फ्रैक्चर हुआ था, तो दिखाता है कि किस तरीके से एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में सब लोगों ने काम किया है। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।